जगत व्यापाराधिकरण आरंभ होता है। यह ब्रह्म सूत्र का अंतिम अधिकरण है। प्रसंग संगति से इस अधिकरण को आरंभ कर रहे हैं। अंत में पूर्वाधिकरण का अंत में निर्णय दिया गया था कि सगुण विद्या विपाक स्थान, सगुण विद्या का ही फल का एक अवस्था विशेष है स्वर्ग आदि के समान, ये कहा गया था। तो वह अवस्था विशेष विचार करना है, क्या उसे जो प्राप्त ऐश्वर्य है वह निरंकुश है या जो मुख्य ब्रह्मा जी हैं और इस सृष्टि का उनके अधीन होकर इनका ऐश्वर्य रहता है। सांकुश है, निरंकुश है अथवा सांकुश है। इस पर विचार करके खत्म करने जा रहे हैं। जगत सृष्टित्वम् अस्त्येषाम् योगिनाम् अथ नास्ति वा अस्ति स्वराज्यमाप्नोति इत्युक्तैश्वर्यानवगृहात् सृष्टौ अप्रकृतत्वेन सृष्टता नास्ति योगिनाम् स्वराज्यमीशो भोगाय ददौ मुक्तिं च विद्यया। जगत सृष्टित्वम् अस्ति येषाम् योगिनाम् अथ नास्ति वा। ये जो सगुणोपासक हैं, इनको जगत की सृष्टि करने का भी ऐश्वर्य, छूट, अधिकार निरंकुशता पूर्वक है या नहीं है। नया ब्रह्मांड का सृष्टि कर डाले ये भी तो ब्रह्मा तो बनी गए हैं, वहां पहुंच गए, उनके साथ अविभागात कही दिया है आपने, तो वो भी कर लें, नई सृष्टि बना ले और उसे भिड़ंत हो जाए आपस में परस्पर में। कहेगा नहीं मैं मिटा रहा हूं, दूसरा कहेगा नहीं बना रहा हूं, तीसरा क्या मैं बनाए रखूंगा, ऐसे न मिटने दूंगा ना और बनने दूंगा, तो परस्पर में फिर गड़बड़ हो जाएगा संकल्पों का। इसे सृष्टित्व का अधिकार है या नहीं, ऐश्वर्य प्राप्त है या नहीं, अथवा केवल अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त, अणिमालगे मारगे माइत्य जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धि रूप ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि रूप ऐश्वर्य, निधि रूप ऐश्वर्य है, वे ही इन्हें प्राप्त होते हैं अथवा सृष्टित्वादि भी विद्यमान है, ये शंका है। जगत सृष्टित्वम् अस्ति येषाम् योगिनाम् अथ नास्ति वा। पूर्व पक्ष अस्ति, क्यों? स्वराज्यम आपनोति इत्यादि मंत्र। जब स्वराज्य की प्राप्ति हो चुकी है तो उसकी अपनी मर्जी है ना, उसके अपने सामर्थ्य से सब कुछ कर सकेगा वो। इत्युक्ता ऐश्वर्य अनवगृहात्, इस तरह से श्रुति का कथन करने पर ज्ञापन होता है उसका जो ऐश्वर्य है वो अनवग्रहात्, अवग्रह युक्त नहीं है, अंकुश रहित है, निरंकुश है। सिद्धांति कहता है सृष्टौ अप्रकृतत्वेन, जहां कहीं भी सृष्टि का फल कहा गया है वो जो है वो जो उसको सृष्टि का प्रकरण में ईश्वर में ही सृष्टित्व का कथन आया, और जहां इस उपासक का फल का निर्देश है वो फल निर्देश कहाँ है? वो सृष्टि का प्रकरण से बहिर्भूत है। यदि उसको वो भी ऐश्वर्य प्राप्त होना होता तो वहां भी कुछ न कुछ ऐसे शब्द मंत्र होते, संकेत करते कि भाई जो उपासक ब्रह्म बन गया वो भी ऐसा करेगा। इस प्रकार का कोई वाक्य मंत्र नहीं है। सृष्टौ अप्रकृतत्वेन सृष्टिता नास्ति योगिनाम् स्वराज्यम ईशो भोगाय। इसलिए जो स्वराज्य है वो ईश के तुल्य भोग मात्र के लिए है। ददौ मुक्तिम च विद्या, और विद्या के द्वारा क्रम मुक्ति ही लक्षित है। विद्या के द्वारा सृष्टित्व पर सिद्धि प्राप्त करना चाहता ही नहीं, वो तो मुक्ति चाहता था। अब यहाँ से ब्रह्मलोक गया इसलिए कि यहाँ सद्यो मुक्ति नहीं हुई, अभ्यास करते 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 वो क्रम मुक्ति को प्राप्त भले कर रहा है, लेकिन इसका लक्ष्य विद्या का भी क्या रहा है? मुक्ति ही रहा है। सृष्टित्व आदि प्राप्ति और सृष्टि में करूं ये उसके संकल्प में कहीं है ही नहीं विद्या के विषय में। अतएव विद्या मुक्तिम च एक कह दिया। स्वराज्य केवल वहां पर रहते वक्त वह एक ऐश्वर्य से रहित, रिद्धि सिद्धिया से रहित है, ऐसी बात नहीं है। वह भी सूक्ष्म रूप में सब कुछ करने में समर्थ होता है। जगत व्यापाराधिकरण, जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च। जगत व्यापार वर्जम, जगत की उत्पत्ति और आदि व्यापार को छोड़कर अन्य जो अणिमा आदि ऐश्वर्य है वह विद्वान को प्राप्त होता है। जगत व्यापार माने जगत का सृष्टि, स्थिति और लय, ये तीन कर्म जो है, क्रिया विशेष, कार्य विशेष है, इन्हें छोड़कर, वर्जम इन्हें छोड़ करके अन्य जो आपके अणिमा, लगिमा, गरिमा इत्यादि सिद्धियां हैं
वे उस ऐश्वर्य को ही विद्वान जो उपासक है वो प्राप्त करता है। प्रकरणात् हेतु क्या है? प्रकरण, क्योंकि जगत सृष्टि के प्रकरण में ईश्वर के अलावा अन्य किसी को प्रकृत किया नहीं गया है। असन्निहित और सन्निधि में हो तो भी मान लिया जाता, वो सन्निधि में भी ऐसा कोई बात नहीं है। वह ये जो उपासकों का फल कथन जो हो रहा है वह उस सृष्टि प्रकरण का सन्निधि में भी नहीं है। ये सवर्ण ब्रह्मोपासना सहैव मनसा ईश्वर साहित्यम व्रजंती, निर्णय हुआ था जो सवर्ण ब्रह्मोपासक हैं वो मन सहित यहां से ईश्वर के साथ अविभाग को प्राप्त करता हुआ साहित्यता को प्राप्त कर रहे हैं। किम तेषा निरवग्रह ऐश्वर्य भवति आहोस्वित सावग्रम यदि संशय, यह संशय होता है क्या उनको निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वो कुछ भी करें उनकी मर्जी, छूट है, सामर्थ्य इतनी है उनके पास वो कुछ भी कर सकते। जैसे अनेक शरीर बनाने की सामर्थ्य अपने बता दिया था, है ना, और एक की शरीर प्रत्येक शरीर में अलग अलग मन अलग अलग आत्मा भी एक मनानुसारी बना सकता है। इतना से स्वतंत्रता जब है तो सृष्टि भी नहीं बनाने की स्वतंत्रता है या नहीं। आहोस्वित सावग्रम, तो जो मुख्य ब्रह्मा जिसके साथ उन्होंने एकीभूत हुआ जो सृष्टि का करता था उसी के ऐश्वर्याधीन ऐश्वर्य वाले ये होते हैं। किंतात प्राप्तम, क्या प्राप्त होता है? तो पूर्व पक्षी कहता है निरंकुशम एवं ये शाम ऐश्वर्य भवितुमर्हति, इन सगुण उपासकों का ऐश्वर्य जो है वो निरंकुश ही हो सकता है। क्यों? आपनोति स्वराज्यम, तैत्रीय में सर्वेस्मै देवा बलिम आवहन्ति तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इत्यादि श्रुतिभ्यः, वह स्वराज्य को प्राप्त करता है और कहते सर्वे अस्मै देवा, वो ऐसा सामर्थ्यवान है जिसके कारण से समस्त देव गण भी उसको उपहार भेंट प्रदान करते रहते, समर्पण करते हैं। तेजाम सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति, उन सौन ब्रह्मोपासकों को जो ब्रह्मलोक को प्राप्त किए हुए हैं उनको संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति है कर दिया। यह विषय था लोकों में यथेच्छ गति है, लोकों को निर्माण करने का भी स्वतंत्रता कहाँ मालूम हो रहा है? पूर्व पक्ष लेकिन अपने हिसाब से अर्थ लेता है। एवं प्राप्त पठते, ऐसा पूर्व पक्ष का प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है जगद व्यापार वर्जम इति, नहीं, जगत उत्पत्ति आदि व्यापारम वर्जित्वा, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय इन तीन व्यापारों को छोड़कर अन्यत अणिमादि आत्मकम ऐश्वर्यम मुक्तानाम भवितुमर्हति, अणिमादि रूपा जो ऐश्वर्य है वो मुक्तों को प्राप्त हो सकता है। जगत व्यापारस्तो नित्य सिद्ध सैव ईश्वरस्य, जो जगत व्यापार है वो नित्य सिद्ध ईश्वर का ही पास होता है और अन्य के पास वो ऐश्वर्य नहीं हो सकता। एक सृष्टि एक जगदांतरवर्ती विद्यमान एक ही ईश्वर के पास उस जगत की सृष्टि स्थिति और लय करने का ऐश्वर्य होता है, और बाकी अनेकों लोग ईश्वर के तुल्य ईश्वर के साथ अविभाग में प्राप्त कर लेते हो तो भी सायुज्यता जो होता है, सारूप्यता भी होती है, साष्टता होता है कि नहीं, सालोक्यता, ये 5 प्रकार की जो होते हैं इनमें से कोई भी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति तो भी वह व्यक्ति को यह जगत की सृष्टि स्थिति लय करने का उसको कोई अधिकार ऐश्वर्य नहीं है। कुतः एक ऐसा निर्णय आपने ले लिया, कहते तस्य तत्र प्रकृतत्वाद असनितत्वाद चैतरेशाम, क्योंकि ईश्वर को ही तत्र मने सृष्टि प्रकरणेशो प्रकृतत्वाद और इतरेशाम मने उपासका नाम असन्निहितत्वाच्च, और उस प्रकरण के सन्निधि में भी उपासकों की चर्चा नहीं की गई है। पर एव ही ईश्वर, उसका विस्तार कर रहे, पर एव ही ईश्वर जगत व्यापारे अधिकृता, जो परमेश्वर है परम ईश्वर पर ईश्वर वही जगत का व्यापार में अधिकृत होता है। तमेव प्रकृत्य उत्पत्ति आदि उपदेशा, कि उस ईश्वर को ही प्रकृत करके उत्पत्ति आदि का उपदेश किया गया। कहता एक बहुश्याम प्रजाएय, है ना, सक्षत, है ना, उसने ईक्षण किया तब तेजो असृजत, इस तरह से स करके सबसे एक वचन बोला और वो प्रकृति ईश्वर के लिए वहां संकेत कर रहा है, अन्य का वहां प्रसंग नहीं। नित्य शब्द निबंधन,
और दूसरी बात वह नित्य शब्द का भी जो है साथ साथ उच्चारित है, पठित है। तद अन्वेषण विजिज्ञासन पूर्वकम तो इतरेशम अनिमाद ऐश्वर्य श्रूयत है, बल्कि उसी का उस ईश्वर को जानने के लिए तद विजिज्ञासस्व तद अन्वेष्टव्य इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जो कथन हुआ है, उस ईश्वर को जानने की इच्छा से लगे हुए जो लोग रहते हैं उन सगुण ब्रह्म उपासकों को इतरेशम क्या होता है, अनिमाद ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐसा ही श्रुति कह रही है। तेन असन्निहितास्ते जगद व्यापारे, इस जगत व्यापार प्रकरण में वे जो उपासक हैं वे सन्निहित है ही नहीं, सन्निधि पाठ के आधार पर भी उनको उपलब्ध नहीं हो सकता। समनस का देव चैतेशाम अनेक मत्य, और दूसरी बात ये सब मन सहित गए हुए हैं ना, वहां मन रहित तो गए नहीं है, ये सब मन सहित गए हुए हैं ना, इसलिए उनकी तो एक मत हो नहीं सकेगा, उनकी एक मत हो नहीं सकता। एतेषाम अनेक मत्य, उनकी एक मत नहीं बन सकता है। जब देखो सगुण ब्रह्म उपासक जो ब्रह्मलोक पहुंच रहे, ऐसे उच्च स्थिति में पहुंचा हुआ जो उन लोगों का भी एक मत नहीं हो सकता है, तो आप लोगों की एक मत कहां से होगा? इसलिए आप लोगों की एक मत नहीं हुआ समापन की पूजा के विषय में, तो इसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है और उसे कोई दुख करने की जरूरत नहीं है कि मान लो हमारे स्वभाव में ये है तो क्या करना है ना, हम लोगों के स्वभाव ये एक होना नहीं है। मुंडे मुंडे मोतिर बिन्ना को आपने सिद्ध कर दिखाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। नहीं, शास्त्र का एक बात तो आपने सिद्ध कर दिखाया है कि नहीं, अहंकार रहित भाव को तो दिखा नहीं पाएंगे, वो जब मुक्त हो जाएगा तब अहंकार रहित हो जाएंगे ना। अब ये भी सिद्ध कर दिया अभी हम लोग वर्तमान में अहंकार रहित नहीं है, भले प्रस्थांतर पूरा हो गया, हो रहा है, समापन को जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा अहंकार अपनी अपनी नाच कर रहा है, ये भी आपने सिद्ध कर दिखा दिया है या नहीं। तो इसी को कह रहे समनस का क्यों, कारण क्या है, आप अभी साहंकार है, समनस का आप मन सहित हैं, तो उपासक मन सहित होते हैं, इसलिए उनका जो है ना ऐकमत्य हो नहीं सकता। कस्यचित् स्थिति अभिप्राय कस्यचित् संहार अभिप्राय इत्येवं विरोधोपि कदाचित् स्यात्। कोई कहेगा मैं सृष्टि को स्थिति बनाए रखूंगा, कोई कहता है मैं संहार कर डालूंगा, कोई कहता है मैं अभी नया नया पैदा करूंगा। तो इस प्रकार से परस्पर विरोध हो सकता है। इत्येवं विरोधोपि कदाचित् स्यात्, इसलिए उनको वे जगत व्यापार का कोई ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। अतः कस्यचित् संकल्पम अन्य संकल्प अविरोध समर्थ्यता, इसलिए हमें मानना पड़ेगा किसी एक का संकल्प का पीछे पीछे इन सब का संकल्प अविरोध पूर्वक होता है, ऐसा ही हम समर्थन दे सकते हैं। इसी प्रकार को उन्हें ऐश्वर्य प्राप्त होगा कि जो उस एक जो मुख्य इस जगत का जो निर्माता था ईश्वर, उसी का संकल्प के अनुरूप संकल्प इनके होते हैं, उनके विरुद्ध संकल्प कभी नहीं करेंगे। तथा परमेश्वर आकूत तंत्रत्वेव इतरेशामिति व्यवतिष्ठते, इसे परमेश्वर के अभिप्राय के अधीन ही अन्य समस्त जीवों का अपना अपना ऐश्वर्य रहता है। यह बात यहाँ पर व्यवस्थित सिद्ध हो गया। प्रत्यक्षोपदेशादिति चेत नाधिकारिक मंडल स्थोक्ते है। पूर्व पक्षी कहता है नहीं, वहां का आप नोति स्वराज्यम कह दिया। कहते जब ऐसा है तो मंत्र प्रत्यक्ष उपदेश दे रहा है कि उसको पूर्ण ऐश्वर्य, तो आप कैसे कह रहे बात जो ऐश्वर्य नहीं है? सापेक्ष ऐश्वर्य का कथन कैसे कह रहे हो आप? स्वराज्य शब्द का अर्थ होता है निरपेक्ष ऐश्वर्य। स्वराज्य से स्वराज्य सिद्धि पुस्तक ही लिख दिया सुरेश्वराचार्य जी ने, माने स्वरूप प्राप्ति ही है स्वराज्य सिद्धि। जब स्वरूप प्राप्त हो गया तो निरंकुश ऐश्वर्य होगा। ये जब आशंका होता है तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं चेतना आधिकारिक मंडलस्तोक्ते है, क्योंकि वहां पर भी जो वचन आया है उसके उत्तरवर्ती मंत्र को देखो। आपनोति स्वराज्यम इतने ही पढ़ करके चुप क्यों होते हो? उसे आगे तो पढ़ो, वहां क्या लिखा है? आपनोति मनसस्पतिम, आपनोति वाचस्पतिम, आपनोति चक्षुष्पति,
वही वाक्पति, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति, विज्ञानपति, ये सब शब्दावली है। तो आगे की शब्दावली पढ़ेंगे तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो उस मन के अधीन, मन के पति, हम सबके मन के जो पति है, असली स्वामी, समष्टि का स्वामी, उसको हम प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम स्वतंत्र नहीं है। उसको प्राप्त करने का मतलब क्या? हम उसके अधीन हो जा रहे हैं। जिस नदी समुद्र को प्राप्त हो रहा है तो नदी समुद्र नया बनने नहीं जा रहा वहां पे, और जो विद्यमान समुद्र से अलग नहीं होता। उसके साथ एकीभूत होने का मतलब है वो समुद्राधीन हो गया, समुद्र के साथ एकीभूत हुआ का साथ साथ समुद्र के अधीन हुआ, समुद्र के अपेक्षा से विलक्षण और स्वतंत्र नहीं होता। तद्वत यहाँ उपासकों को भी माननी चाहिए। अथ यदुक्तम आपनोति स्वराज्यमिति इत्यादि प्रत्यक्ष उपदेशात् निरवग्रहम ऐश्वर्य विदुषाम न्यायमिति तत्परिहर्तव्यम। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था आपनोति स्वराज्य इत्यादि का निर्देश दिखा करके प्रत्यक्ष उपदेश के आधार पर विद्वान वो जो उपासक हैं उनको जो निरवग्रह अर्थात निरंकुश ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उस दोष, उस आशंका का परिहार करनी चाहिए। अत्रोच्चत है, उसी के लिए जवाब में सूत्र आरंभ हुआ है, नायम दोष है। आधिकारिक मंडल स्थोक्ते है हेतु है। आधिकारिको यह सवित्र मंडलादिशु विशेष आयतनेश अवस्थित। आधिकारिको यह सवित्र मंडलादिशु, जो सवित्र मंडल आदित्य मंडल नहीं है, उस आदित्य मंडल में हिरण्यगर्भ है, हिरण्यश्मश्रु, हिरण्याक्ष इत्यादि शब्दों से कहा गया है। वो जो आधिकारिको यह सवित्र मंडलेशु, सवित्र आदि मंडलों में विद्यमान जो आधिकारिक पुरुष है, इस सृष्टि का जो अधिकार जिसे प्राप्त है, विशेष आयतनेश अवस्थित, विशेष आयतन उसका इसी में आएगा। वो आयतन कैसा है? वहां जो अर और न्य नाम के दो बड़े तालाब, समुद्र तुल्य बहुत बड़ा भवन है, वो जो विशेष आयतन में रह रहा है अवस्थित पर ईश्वर, जो परमेश्वर है, तद आयत्ताएव यम स्वराज्य प्राप्त उच्यते, उसके द्वारा प्रदत्त है समझो जो इनकी स्वराज्य। उपासकों को जो ऐश्वर्य प्राप्त है उसी की कृपा से प्राप्त है, अतएव जो है उनमें स्वतंत्रता नहीं होती। ईश्वर जब कोई चीज देता भी है, जैसे कहा था ना गुरु चेड़ों को देता है तो एक बात जरूर वहां रखा रहता है, छिपा देता है ये नहीं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं होता। ये जो श्रुति दे रहा है तो श्रुति में सारी बातें, उसमें क्या छिपाएगा, उसमें छिपाने का सवाल नहीं। अन्य सकल विद्याओं में होता है, अपनी एक कला बचाए रखते हैं। लेकिन ईश्वर की भी ऐसी स्थिति है कि जब भी दूसरों का ऐश्वर्य देता है, कहने के लिए साष्टिता, सारूप्यता, सदृशता है, लेकिन सदृशता भेदनिष्ठा है, क्योंकि नियम है यत् सादृश्यम तत् भेदनिष्ठम भवति। सादृश्य शब्द का अर्थ ही किया, क्या लिखा है? तद भिन्न से तदगत भूयो धर्मोत्तम सादृश्य, उससे भिन्न होना अति आवश्यक होता है। और भेद जहां पर है वह किंचित विषमता तो रहती है। भूयो सादृश्यता है, तदगत भूयो धर्मवत्तम, भूयो धर्म की सादृश्यता होता है, अत्यंत सादृश्यता कभी नहीं होती। तद्वत यहां पर भी इसलिए कह रहे हैं तद अनुसार यो ही सर्वमनसाम पति, इसलिए कहते विशेष आयतनेश अवस्थित परेश्वर तद आयत्ता एव यम स्वराज्य प्राप्ति ही, उसके द्वारा प्रदत्त प्राप्त किया गया यह जो स्वराज्य प्राप्ति उसी प्रकार के समझो। यत् कारणम अनंतरम, जिसलिए उसी मंत्र को उत्तरार्ध में देखिए क्या लिखा है, आपनोति मनसस्पतिम मिथ्या, इसलिए कहा गया यो ही सर्वमनसाम पति पूर्व सिद्ध ईश्वर तम प्राप्त उत्तम भवति। जो सकल मनों का भी जो पति है, जो वेष्टि मनों का जो पति भूता समष्टि मन है वह परमेश्वर है। तम प्राप्नोति उत्तम, उसे यह प्राप्त करता उपासक कहा गया है। तद अनुसारेण अनंतरम अपे, उसी का अनुसरण करता आगे भी लिखा वाक्पति चक्षुष्पति श्रोत्रपति विज्ञानपति च भवति इत्याह, ये भी होता है, ऐसे कहा गया। एवं अन्यत्रापि यथासमम नित्य सिद्धीश्वरायत्तम एव इतरेषाम ऐश्वर्यम योजितव्यम, इसी प्रकार से अन्य उपनिषदों में भी जहाँ इस प्रकार का मंत्र आपको प्राप्त होता हो उनको भी यथासंभव नित्य सिद्ध ईश्वर के द्वारा आयत्त ही है, प्राप्त प्रदत्त ही है। ऐसे ही उपासकों के ऐश्वर्य के बारे में योजना घटक बटा लेना चाहिए, अन्वय करना चाहिए।
और दूसरी बात, विकार आवर्ती च तथा ही स्थिति आह, विकार आवर्ती च तथा ही स्थिति आह, विकार में न रहने वाला भी ब्रह्म का स्वरूप है। ये जो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? विकार आवर्ती। ये जो सगुण ब्रह्म है, ईश्वर है, वो विकारों में न रहने वाला, और उपासक सब विकारों में रहने वाले। क्योंकि तथा ही मने क्योंकि तथा वैसे ही स्थितिम परमेश्वर के दो रूपों के बारे में आह कहा गया है। तावान अस्य महिमा और ततो जायांश्च पुरुष, दो रूप बता दिया। एक तो सावग्र बता ना, तावान एक सीमित बता दिया, और ततोज्जायान करके परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न। पादो अस्य सर्वभूतानि समष्टि का वर्णन किया, उससे परे क्या है? त्रिपाद से। तो दो रूप बता रहे हैं उस ईश्वर की, एक सगुण रूपता और एक उसे परिनिर्गुण रूपता है। इस सगुण रूपता है विकारवर्ती दिखता है, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर कैसा है? उसके एक पाद मात्र में कल्पना का मतलब क्या? वह विकारों का अधीन नहीं है, विकार अवर्ती है। तथा ही स्थिति विकार अवर्त्यपि च नित्य मुक्तम पारमेश्वर रूपम न केवलम विकार मात्र गोचरम सवित्र मंडलाद्यधिष्ठान। विकार अवर्त्यपि, वो जो ईश्वर है और विकारों के अंतर्गत नहीं है, वो नित्य मुक्त है। ऐसा ही परमेश्वर के स्वरूप के बारे में कथन हुआ है। न केवल विकार मात्र विषय, गोचर माने विषय, वह केवल विकार मात्र विषय वाला नहीं है। सवित्र मंडलादि अधिष्ठान, सवित्री मंडलादि रूपा अधिष्ठान है जिसका, ऐसा कोई विकारवान एक परिच्छिन्न पुरुष विशेष ईश्वर यहां नहीं लेना। ऐसा नहीं हो सकता है। और माया को लेकर के आपको परिच्छिन्न जैसा भाषित हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो आत्मा, वो चैतन्य, जो ब्रह्म, जो वास्तविक ईश्वर है, वो अपरिच्छिन्न, वो और कुछ नहीं, वो ब्रह्म ही है, स्वरूप ही है। जो स्वरूप है वो अपरिच्छिन्न। ये कैसे पता चला? तथा यस द्विरूपाम स्थिति आह आमनाया। इसीलिए ही श्रुति ने जो है उस ईश्वर का, उस आत्मा का, ब्रह्म का स्वरूप वर्णन करते हुए दो रूप वर्णन किया है। एक सगुण साकार का जो परिच्छिन्न रूपता, और दूसरा उसी के ही, उससे परे होकर के उसकी परिच्छिन्न भाव से रहित जो स्वरूप है, अपरिच्छिन्न स्वरूप है, उसका भी कथन करती है श्रुति। कौन सा मंत्र है? दृष्टांत के लिए ला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र है। एक उठा रहे छांदोग्य का, तावान अस्य महिमा, गायत्री विद्या में आई हुई यह मंत्र है 3-12-6। तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष, उतनी ही इस गायत्री के ब्रह्म की महिमा है। लेकिन तथा याद रखना, लेकिन गायत्री के ब्रह्म की जितनी महिमा बताई गई है उतने से परिचिन ब्रह्म है, ऐसा मत समझो। वास्तव में वह गायत्री के ब्रह्म कैसा है? ततो ज्यायांश पुरुष, वह जितने, तथा मने सविकान पदार्थों की अपेक्षा से ज्यायान, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, अद्भुता, निर्विकार स्वरूप है, उसका भी कारण रूप है। ऐसा जो तारस माया चैतन्य का भी अधिष्ठान भूता, वो जो है ना पुरुष है, वही ब्रह्म है, वह उत्कृष्ट है। क्यों? वह अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न की अपेक्षा से अपरिच्छिन्न क्या है? उत्कृष्ट है। इसलिए ज्यायान शब्द प्रयोग कर दिया, वह श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। और इसी और सुस्पष्ट व्याख्या करने के लिए उत्तरार्ध में कहते क्या? पादो अस्य सर्वभूतानि। तावान की व्याख्या कर दी एक तरह से, उतनी ही महिमा कितनी कि समस्त जो जगत है, समस्त जो भूत है, समस्त सृष्टि जो आप देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे, वो ऐसा जितनी भी वो संपूर्ण जो सृष्टि है, 14 लोकों वाले ब्रह्मांड जो चीज है, और ऐसे ब्रह्मांडों से समस्त युक्त अनंत ब्रह्मांड, जितना भी सृष्टि आप मानते हो, सुनते हो, समझते हो, वो सारे के सारे कहाँ है? अस्य पादैव, उस निर्गुण ब्रह्म का एक पाद मात्र में है। पादैव पाद, वहां ब्रह्म में कोई पाद की कल्पना भी नहीं हो सकती है।
समझाने के लिए, इसकी परिच्छिन्नता को बताने के लिए, तावान की व्याख्या करने के लिए पाद की परिकल्पना किया उस ब्रह्म में। और कहा उस अखंड जो ब्रह्मांड है कल्पित जिसमें, ऐसा वह ब्रह्म यदि परिकल्पना कर भी लोगे 4 पाद, उनमें से एक पाद में तेरे सारा चीज आ जाएगा। इन वास्तव में पाद की परिकल्पना भी बहुत बड़ी कल्पना कर दी इन्होंने। जैसे मायावी अपनी माया में सृष्टि जो सामने दिखा रहा है आपको, कितना विशाल होता है, उस विशाल जो सृष्टि वास्तव से मायावी के अंदर कहां है? उसके हृदय में संकल्प रूपणे वृत्ति मात्र है, किंचित, उसे तो कुछ नहीं। इतने विशाल मायावी लंबा चौड़ा है, उसके हृदय रूपी एक छोटा सा स्थान है, उस छोटे के स्थान में एक जो संकल्पात्मक वृत्ति रूपा ही है केवल। उस दृष्टिकोण से विचार करके देखें तो ब्रह्म का एक पाद कहना गलत है ना, लेकिन श्रुति ने समझाते हुए जो है पाद जो समझते हैं आप, 1 पाद 2 पाद 3 पाद 4 पाद है ना, तो रुपयों में 4 पाद होता है ना, इसीलिए दृष्टांत देख करके उन्होंने समझाने के लिए इसे कह दिया, नहीं तो वास्तव में उस ब्रह्म के अंदर इसे कल्पना ही हुई नहीं है ही नहीं। लेकिन अपरिच्छिन्न स्वरूप को समझाने के लिए आपको परिच्छिन्न स्वरूप को आधार बनाना पड़ा, माध्यम बनाना पड़ा, इसी के द्वारा उसको हमें लक्षित करना है। जैसे धागे को समझाने तो क्या करें, कपड़े को पकड़ना ही पड़ता है। कपड़े को लिए बिना जो है आपको सीधे धागे तक पहुंचा नहीं सकता। जो व्यक्ति धागा क्या है नहीं जानता है, कपड़ा पहना हुआ है वो आदमी, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक ही रास्ता है, उसको पहने हुए कपड़े के माध्यम से ही उसको उस धागे तक पहुंचाना है या नहीं? जब वो धागे की सत्यता समझ में आती है, फिर वो समझ लेगा अरे भाई तो बेकार की हम पैंट और धोती की लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में कोई लड़ाई है ही नहीं, न ये बढ़िया ना वो बढ़िया, न ये घटिया ना वो घटिया, सब बना ही धागे से है। जब वो सत्यता में पहुंचेगा ना, वो जो अपने कपड़े का अभिमान अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें शुरू कहां से करना पड़ा? जो उस तंतु रूप आधार वास्तविक अधिष्ठान को नहीं जानता था, उस व्यक्ति के लिए हमें उसके पहने हुए कपड़े से ही शुरू करना पड़ा। उसी प्रकार से यहां पर भी कहते हैं आपका जो जगत, जिस जगत में आप रह रहे हो, हमें शुरू वहीं से करनी पड़ती है और कहना पड़ता है जो तुम जगत तुम देख रहे हो ना, ये उस ब्रह्म के एक पाद के अंदर ही समझो। ये क्यों लिया जा रहा है इस प्रकार से? ताकि हमें पहुंचाना है इस पादों का भी जो आधारभूत जो पादी है, पादों वाला है, पादवान तत्व, उस अधिष्ठान में पहुंच जाएंगे तो इस पाद का अभिमान जो सृष्टि का अभिमान है, अपनी क्षुद्र सृष्टि हो या अनंत ब्रह्मांड महान सृष्टि का अभिमान क्यों न हो, वो सब क्या हो जाएगा? स्वतः ही मिट जाएगा। इसीलिए यह परिकल्पना करनी पड़ी, पादो से सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, अस्य अमृतम दिवी भवति त्रिपाद। इसलिए कहता तस्य इत्यमादि न च तन निर्विकारम रूपम इतर आलम्बना प्राप्नुवन्ति थी, न च तद विकार आलम्बन रूपम, न च तन निर्विकारम, निर्विकार है, न च तन निर्विकारम रूपम इतर आलम्बना प्राप्नुवन्ति। जो सगुण को आलम्बन करके उपासना किया हुआ है, वो निर्विकार निर्गुण को कैसे प्राप्त करेगा? पूर्व में आप पढ़ चुके क्रतुन्याय है ना, तत्क्रतुन्याय है ना, जो जैसा भावना किया, जैसे संकल्प किया, यो यथा माम प्रबध्यन्ति कहां सतयो भजाम्यहम, जो जिस रूप से मुझे प्राप्त करता है उसको हम उसी रूप से प्रस्तुत होते हैं। यदि आप सगुण ब्रह्म की उपासना किए हो तब निर्गुण ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लोगे? जो जिस आलम्बन को लेकर चला है वह अंत में उसी आलम्बन को प्राप्त करेगा। इसलिए कहते हैं इतरालंबना निर्विकारम रूपम न प्राप्नुवन्ति थी शक्यम वक्तुम, ऐसा ही कहना संभव है, उचित भी है कि जो जिस आलम्बन को लेकर उपासना किया है उसको उस आलम के अनुरूप ही तो फल मिलेगा, उससे अतिरिक्त कहां से मिल सकता है? उससे अधिक उसको मिलेगा नहीं।
और जो सगुण ब्रह्म उपासक है वो सगुण ब्रह्म को आलंबन करके उपासना किया है, तो इसलिए उसे सगुण ब्रह्म ही मिलेगा, सविकार ब्रह्म ही मिलेगा, निर्विकार निर्वण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। एवं अप्राप्त शक्यम वक्तुम अतत्कृतत्वात् तेषाम, आ गया ना, क्योंकि तेषाम वो जो सगुण ब्रह्म उपासक है वो कैसे हैं, अतत्कृतत्व। फिर आगे उठेगा, फिर क्या उनकी मुक्ति नहीं हुई, लौटेंगे क्या, उसकी जवाब देंगे कि क्रम मुक्ति के लिए गए हैं। हाँ? फिर अनावृत्ति का कथन है, इस निश्चय है वो ब्रह्मा जी के साथ साथ, पहले निर्णय भी हो चुका है, ब्रह्मा जी के साथ उनकी भी मुक्ति होती है। तो इसलिए कहते अतश्च यथैव द्विरूपे परमेश्वर निर्गुणम रूपम अनवाप्य सगुण एव अवतिष्ठन्ते। इसलिए जिस प्रकार से वो दो रूप वाला परमेश्वर में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो निर्गुण रूप को न प्राप्त करता हुआ सगुण को मात्र को प्राप्त करता है, एवं सगुणे अपि, इधर सगुण ब्रह्म में भी दो रूप है, एक पूर्ण ऐश्वर्य वाला, एक किंचित ऐश्वर्य वाला, उनमें भी तारतम्यता करनी पड़ेगी ना। सगुणे भी निरवग्रहम ऐश्वर्यम अनवाप्य सावग्रह एव अवतिष्ठन्ते द्रष्टव्यम, क्योंकि निरवग्रह निरंकुश ऐश्वर्य को बिना प्राप्त किए वह सांकुश ऐश्वर्य को प्राप्त करके वे सगुण ब्रह्मोपासक ब्रह्म के साथ सगुण ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर रहते हैं, ऐसा ही कहना उचित बनता है। क्योंकि कारण क्या है, पूर्व में विचार आ चुका है इस विषय में, उस सगुण ब्रह्म के सकल गुणों का कोई ध्यान कर सकता है क्या है? तो जितने गुणों को तुमने ध्यान किया उसके अनुरूप ही तो ऐश्वर्य मिलेगा, तो उससे अधिक मिल जाएगा आपको। यदि पूर्ण ईश्वर प्राप्त करना चाहते हो तो उस ईश्वर के संपूर्ण गुणों का ध्यान करना पड़ेगा, और वो किसी से भी संभव है नहीं, अनंत गुण है उसका। अतएव निश्चित रूपेण वह उसके साधात्म्य हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी उसको पूर्ण ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। जितने गुणों को लेकर किया है उसके अनुरूप ऐश्वर्यवान होकर वहां मस्त रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक ब्रह्मा जी का सृष्टि समाप्त नहीं होती। और उनकी मुक्ति के साथ साथ ये भी मुक्त भले हो जाएंगे, लेकिन ऐश्वर्य पूर्ण प्राप्ति कदापि नहीं हो सकता। दर्शित एवं प्रत्यक्षानुमाने, और प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा मैंने श्रुति, प्रत्यक्ष मैंने श्रुति, अनुमान मैंने स्मृति, इनमें भी यही बात दिखाया गया है। कौन से मंत्र है वो? दर्शयत विकार अवर्तित्व परस ज्योतिष श्रुति स्मृति, विकार के आवर्तित्व ही है परमेश्वर का। परस्य ज्योतिष में परमेश्वर की जो स्थिति है वो विकाराधीन नहीं है, वो निर्विकार है, निर्गुण है, निराकार है। ऐसी बात स्वयं श्रुति और स्मृति भी दिखा रही है। कौन सी श्रुतियां? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतो यमग्नि, कठ श्वेताश्व मुंडक, तीन जगह आया। न तत्र सूर्यो भाति, उस आत्म स्वरूप में सूर्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं कर सकता। न चंद्र तारकम, वह चंद्र तारे क्या प्रकाशित करेगी उसे। नेमा विदितो, यह जो बिजली कड़ाके से चमकती है वह भी उस आत्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। और क्या कहा जाए, यह लौकिक अग्नि के बारे में कई मुतिग्नियां लगा दिया, कुतो यम अग्नि ही, ये लकड़ी से जालता हुआ अग्नि उस आत्मा को क्या प्रकाशित कर सकेगा। न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक गीता मिति च तदेव विकार आवर्तित्व परस्य ज्योतिष प्रसिद्ध मिति विप्राय। इस प्रकार से विकार के आवर्तित्व ही है उस परमेश्वर के अंदर, इस बात को सुप्रसिद्ध कर दिया गया है। यही इस श्रुति का और स्मृति का अभिप्राय है। भोग मात्र सामिलिंगाच्छ, भोगा यही कहा था ना अधिकरण सार में, वही करे भोग मात्र सामिलिंगा। ये जो सादृश्यता है जगत व्यापार रूप ऐश्वर्य को लेकर के नहीं है, भोग मात्र की साम्यता को लेकर। मैंने ईश्वर जिस प्रकार का इस सृष्टि का संभालने में व्यवहार करने के माध्यम से जिस प्रकार का सुख आदि भोग प्राप्त करता है, उतनी ही सुख आदि भोग यह भी प्राप्त करेगा। अर्थात ये दुखी वहां नहीं रहेगा। इसके बाद दुख लेश मात्र भी संबंध नहीं करता उस ब्रह्मलोक में, इतने मात्र में यहां तुलना है। ये कहते भोग मात्र सामलिंगाच्छ, उपासकों को ईश्वर के साथ जो साम्यता की श्रुति कह रही है वह उतनी ही मात्र भोग मात्र की निरंकुश की बात कहती है। ऐश्वर्य की निरंकुशता नहीं, भोग में निरंकुशता है,
लेकिन ऐश्वर्य निरंकुशता नहीं है। इतश्च न निरंकुशम विकार आलम्बना नाम ऐश्वर्यम, इसलिए भी विकारभूता सगुण ब्रह्म को आलम्बन बना करके, अधिष्ठान बना करके, प्रतीक आदि बना करके उपासना करने वाले लोगों को ऐश्वर्य का निरंकुशता नहीं मानी जा सकती। यस्मात् भोग मात्र में वैशा अनाज सिद्धा सिद्धेन ईश्वरेण समान श्रूयते है, क्योंकि अनाज सिद्ध ईश्वर के साथ इन उपासकों का भोग मात्र की समानता कही हुई है। कहा तम आह आपो वै खलु मीयन्ते लोको असौ इति स यथैताम देवताम सर्वाणि भूतानि अवन्ति एवं हैवं विदम सर्वाणि भूतानि अवन्ति तेन उ एतस्यै देवतायै सायुज्यम सलोकताम जेति इत्यादि भेद उपदेश लिंगेभ्यः इत्यादि भेद निष्ठ ही सर्वत्र उपदेश दिया उपासकों का। साफ साफ लिखते हैं वहां पर फलों के निर्देश में। ये उपासक से हिरण्यगर्भ सांत्वना पूर्वक कहते हैं, भाई चिंता मत करो, तम आह आपो वै खलु मीयन्ते, तम प्रति ये उपासक जहां पहुंचा तो उस अभी भी उसकी खिन्नता बनी है, इसको सांत्वना दे हिरण्यगर्भ कह रहा है, अरे घबराओ मत, तुम जब मेरे पास आ गए हो अब तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें यहाँ कभी दुख सताएगा नहीं, तुमको वासना सता रही है ना, उस लोक में जैसा दुख मिला था यहाँ भी मिल जाएगा तो क्या होगा, तो उसे घबराना नहीं। तम प्रति आह आपो वै खलु मीयन्ते लोको असौ, वैसे उसने कहा कि मुझसे ये अमृतमय जो जल है ना ये तुम प्राप्त करो और इसको तुम भोगो, इसे प्राप्त कर सुख करोगे, जब अमृत पान कर लोगे तो दुख का सवाल नहीं उठेगा तुमको, न मृत्यु का दुख, न जरा का दुख, न अन्य कोई विषय का दुख यहाँ मिल सकता है। मुख्य तो भय आदमी को जरा और मृत्यु का ही होता है, इन वो दोनों से पार कर ही लिया और तुम्हें भय किस बात की, दुख किस बात का है, ये कह दिया भगवान। कौन? हिरण्यगर्भ समझा रहे, तुमसे ये अमृतमय लोक भोग्य है, तुम इसका यथेच्छ भोग करो, कहता है लोको असौ त्वया भोग्य, ये जो ब्रह्मलोक में तुम आ गए हो यह तुम यथेच्छ इसका भोग करो, ऐसा हिरण्यगर्भ उसको छोड़ देता है। स यथैताम देवताम सर्वाणि भूतानि कहते, और दूसरा मंत्र कहता है जिस प्रकार से इस हिरण्यगर्भ देवता की हम समस्त प्राणी पूजा करते हैं वैसी ऐसे जानने वाले तुम उपासक की भी पूजा समस्त लोग क्या करेंगे, ऐसे कह दिया। तेन उ ये तस्य देवता ये सायुज्यम सलोकताम जेति, उस प्राणात्म प्रतिरूप व्रत के, जो प्राणोपासना का प्रकरण है, ये जो प्राणात्म प्रतिरूपक को लेकर के जो व्रत किया है उस योग के कारण से उपासक को क्या फल मिलता है, तो वहां पर उपासक को फल बताते हुए कहते हैं वह प्राण देवता का सायुज्यता माने एकात्मता और समान लोकता, एक स्थानता को प्राप्त करता है। इन कहीं भी समान ऐश्वर्यता का कथन नहीं मिल रहा है। इत्यादि भेद उपदेश लिंगेभ्यो, इत्यादि भेद पूर्वक जो निर्देश है ये हमारे पास सबसे बड़ा प्रमाण है जिसे बात सिद्ध होता है कि समान ऐश्वर्य नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहेगा फिर तो यहाँ से गया न समान ऐश्वर्य मिला और वहां रहेगा, भोग ही करते रहेगा और भोग क्षपण होने के बाद तो फिर लौट जाएगा, गड़बड़ होगा फिर तो उसकी जवाब अगले सूत्र में आरंभ करेंगे।